दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे आपको आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी के बारे में बात करता हूँ। कुछ हम होम्योपैथी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आयुर्वेदिक कुछ औषधियाँ बताएंगे आपको, जिनके थ्रू आप घर बैठे आप अपना इलाज कर सकते हैं। घर बैठने का मतलब ये है कि आप जब सिटी से दूर हैं, आप जंगल के किनारे हैं, यहाँ पे आपके पास पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, तो वहाँ पे आपको बहुत चीज़ों का फ़ायदा मिल सकता है, मतलब कि नेचुरल फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि अगर हम 200 साल 300 साल पहले के बारे में बात करें तो वहाँ पे किसी तरह का एलोपैथी इलाज नहीं होता था, ठीक है। वहाँ पे प्योर आयुर्वेदा था। और बोलता आयुर्वेदा के फ़ायदे क्या हैं एलोपैथी के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं। एक तो सबसे पहले, अगर आपके पास पैसा नहीं है इलाज करवाने के लिए और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, ठीक है, तो काफ़ी हद तक मतलब कि आप 80 से 90% बात कर सकते हैं कि आप होम्योपैथी के थ्रू आपको होम्योपैथी में या एलोपैथी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली आयुर्वेदा के थ्रू अपना इलाज कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। क्योंकि हमारी जो रसोई घर होता है ना, बेसिकली 90% जो उसमें मसाले होते हैं वो आयुर्वेदिक मसाले ही होते हैं, ठीक है। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं अपनी रसोई घर से, ठीक है, तो वो मसाले जो हैं वो बेसिकली आयुर्वेदा का ही काम करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, चलो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तो बोलता है कि नेचुरल हर्ब्स एंड इंग्रेडिएंट्स आयुर्वेदा में यूज़ होता है, बिल्कुल नेचुरल जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एलोपैथी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे प्योर केमिकल यूज़ होता है। और यहाँ पे ये इलाज है बहुत सस्ता भी है और आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इलाज बहुत महंगा होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर हम पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करते हैं, जहाँ हम पॉवर्टी लाइन के बारे में बात करते हैं इंडिया में, तो भैया बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स में जाके। और डॉक्टर्स बिल्कुल उनको डराते हैं कि अगर ये वाला इलाज नहीं लोगे आप तो भैया आप तो 2 दिन भी नहीं जी पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर 2-3% केस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे ठीक है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप इलाज नहीं लोगे तो आप जी नहीं पाओगे। लेकिन जो 95 to 98% केसेस होते हैं वहाँ पे आप इजीली उसको क्योर किया जा सकता है। क्योंकि डॉक्टर भी आपको क्या पूछता है, डॉक्टर आपसे पहले आपकी बीमारी के बारे में पूछता है और उठा के दवाइयाँ दे देता है, ठीक है। अगर एलोपैथिक डॉक्टर के बारे में बात करते हैं तो करता है क्या, वो काम तो दवाइयाँ ही करती है ना। डॉक्टर तो बेसिकली आपको क्या दे रहे हैं, सिंपल यही दे रहे हैं कि हाँ भी आपने डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ दे दी उठा के, और दवाइयाँ काम कर रही हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये भाई जो भी आपको बीमारी लगी होती है ना, उसके रूट कोज में जाके वहाँ से शुरू करता है। तभी तो आयुर्वेदा में बोलते हैं कि डॉक्टर बहुत कुछ छुड़वा देता है और बोलता है कि आयुर्वेदा की अगर ट्रीटमेंट करना है तो आप आयुर्वेदा ही लीजिए, आपको एलोपैथी में जाने की ज़रूरत नहीं है, एलोपैथी आपको बंद करना पड़ेगा। तो भैया ये तो सिम्टम्स हैं जो वहाँ से वर्क करता है कि हाँ भी आपको बुखार हुआ तो बुखार की टैबलेट दे दी, बुखार बंद, ठीक है। लेकिन आयुर्वेदा क्या करेगा, आयुर्वेदा आपको बुखार की जड़ को ही ख़त्म कर देगा, ठीक है, और आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि उसको फ़ायदा होगा। तो बोलता है इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैवी, और यहाँ पे जो है साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। और उसके बारे में बात करते हैं, अगर हम सबसे पहले हम अर्जुन की शाल के बारे में बात करेंगे, जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट एक पेड़ आता है, अर्जुन का पेड़, जिसकी हम शाल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम किसकी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको हम बेसिकली बोन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्चर्स होते हैं ना, ठीक है, उनकी हड्डियाँ जो है फ्रैक्चर में जो हड्डी टूट जाती है उसको जोड़ने के लिए काम यूज़ में किया जा सकता है। अब इसकी आप शाल को उतारेंगे, ठीक है, इसका जो छिलका होता है बेसिकली पेड़ का, उसको उतारेंगे और उसको क्या करेंगे, आप उसको क्रश करेंगे, उसको पानी में उबालेंगे। तो उसको प्रॉपर्ली बहुत तरह से, अगर आपने पानी में उबाल के उसको पीना है तो आप पी सकते हैं उसको। एंटी एलर्जेटिक हो सकता है वो, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल भी हो सकता है, एंटी फर्टिलिटी एंड एंटी HIV एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है उसको, एंटी माइक्रोबियल भी है वो, ठीक है। लेकिन अगर फ्रैक्चर्स के लिए यूज़ करना है तो उसका क्रश करके उसको, जो उसकी शाल होती है, तो उसको क्या करना होता है, जो अपने पास बांस आता है बेसिकली, जो बैम्बू स्टिक्स जिनको बोलते हैं, तो बैम्बू स्टिक्स को लगा के ऊपर गर्म पट्टी बांध के, यहाँ पे आपके पास फ्रैक्चर हुआ है तो उसको थोड़ा सीधा रख के वहाँ पे उसको लगा देना है, ठीक है। जब आप उसको परमानेंटली लगाएंगे, ठीक है, ये पहले एक दिन में थोड़ा सा असर होगा, दूसरे दिन तीसरे दिन, तो वहाँ पे वो उस जोड़ को बिल्कुल हार्ड कर देगा, मजबूत कर देगा जो आपकी हड्डियाँ टूटी होंगी। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे।
ठीक है। तो ये सारी जो इलाज होते हैं ये अर्जुन की शाल से होते हैं। ये इसका पेड़ है, अर्जुन का पेड़ है, ठीक है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे हमने इसको ये लिया गया है यहाँ पे। तो ये है अर्जुन की शाल, ठीक है। तो इससे आपको इस तरह के फ़ायदे मिल सकते हैं, बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हो आप इससे, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और इम्पोर्टेंट इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।